बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल मीडिया का ज़माना है। इससे पहले एक एप्लीकेशन जो है वो बड़ी मशहूर हुई और वो थी एप्लीकेशन जी राना मोहम्मद अशरफ हैं, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मुल्तान, ये उनके ख़िलाफ़ थी और उसमें जो इल्ज़ामात थे वो बहुत अजीब व गरीब इल्ज़ामात थे। एक सीनियर ऑफिसर जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है और उसकी उम्र भी अब 50 से ज़्यादा है, तो उस पर ये इल्ज़ामात लगाया गया है जी लेडीज़ पुलिस मुल्तान की तरफ से कि राना अशरफ जो हैं वो एसएसपी हेडक्वार्टर्स का चार्ज भी क्योंकि उनके पास है, तो वो जो हॉस्टल की लड़कियां हैं पुलिस की मुलाजमा हैं उन पे राना अशरफ साहब जो हैं वो बुरी निगाह डालते हैं और उन पे कुछ ऐसा भी था कि जी उनकी कमर पे तिल है और ये भी था कि जी उनका मोबाइल डाटा अगर ले लिया जाए तो बहुत सी चीज़ें निकलेंगी। खैर जो खराफात थी वो उस एप्लीकेशन में लिखी गई और फिर इस पे एक इमरान साहब हैं, इमरान अरशद साहब, उन्होंने एक विलाग भी कर दिया। अब इमरान अरशद साहब, मियाँ इमरान अरशद साहब को मैं जानता हूँ, उनके विलाग्स देखते भी रहते हैं, लेकिन जिस तरह का उन्होंने ये विलाग किया मुझे लगा कि ये कोई फरमाइशी प्रोग्राम उन्होंने किया है और जिस तरह की बातें उन्होंने की एक सीनियर पुलिस ऑफिसर पे वो काबिल मजम्मत है। ये भी सुन लीजिए, थोड़ी सी बातें जो मियाँ साहब फरमा रहे हैं वो भी सुन लें, फिर मैं डिटेल आपको बताता हूँ कि ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, इसके पीछे कौन है, ये सारी बातें आपको बताता हूँ। जनाब आली, हम लेडीज पुलिस स्टाफ पुलिस लाइंस मुल्तान चंद गुजारिशात करना चाहती हैं। नंबर 1, 3 मेजर गुजारिशात हैं जी। राना मोहम्मद अशरफ एसपी हेडक्वार्टर्स इंतहाई बदकिरदार और ठरकी आदमी है, ठरकी शख्स है। नंबर 2, राना मोहम्मद अशरफ अरसा 15 साल से मुख्तलिफ पोस्ट पर जिला मुल्तान में मुसल्लत है। दरखास्त के मुताबिक यानी राना साहब 15 साल से मुल्तान से बाहर गई नहीं है, जिसका मुल्तान के हर अयाश बंदे के साथ ताल्लुक है, जिसकी तस्दीक राना मोहम्मद अशरफ के मोबाइल फोन से बजरिया मोबाइल डाटा की जा सकती है, होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है जी, राना मोहम्मद अशरफ की बजरिया अली गुजर पुलिस ऑफिसर हमारे हॉस्टल में मौजूद चंद लड़कियों से दोस्ती है, यानी दोस्ती मुबैना दोस्ती का पुल जो है वो अली गुजर नामी कोई शख्स है, और हमें भी वरगलाते हैं कि राना साहब से नाजायज ताल्लुकात रखें अगर पुलिस में कामयाब होना है। अलमान अल हफीज। आगे बता रहा हूं जी, जनाब आली राना साहब हमें परियां कहकर बुलाते हैं, तितलियां नहीं जी, परियां। हाय और अब्बा। जनाब आली राना साहब एसपी हेडक्वार्टर्स सीट पर इसलिए आया है कि पुलिस लाइन में तैनात लड़कियों को मुख्तलिफ बहानों और जरिए से अपने कंट्रोल में कर सके, ये इल्जामात हैं। जनाब आली, हम लड़कियां इंतहाई गरीब घरानों की बच्चियां हैं और राना अशरफ हमारे बाप से भी ज्यादा उम्र का आदमी है जो कि हम पर बुरी नजर रखता है और हमें गलत इस्तेमाल करना चाहता है। हम लड़कियां राना अशरफ, जिसको साहब कहते हुए भी शर्म आती है, जिसकी वजह से शदीद स्ट्रेस में भी हैं, और राना अशरफ सीपीओ साहब जो कि एक इंतहाई शरीफ आदमी है को भी खराब करेगा, यानी छोटा अफसर बड़े अफसर को खराब करेगा। और मुबैना तौर पर यह खवातीन पुलिस मुलाजमीन जो है वो इल्जाम लगा रही हैं। हमारी दरखास्त है कि राना अशरफ का मोबाइल फोन इससे लेकर इसमें मौजूद डाटा बरामद किया जाए। ये बड़ी खौफनाक बात है। अगर हमारी दरखास्त पर यकीन ना हो तो राना साहब की कमर पर बाईं जानिब तिल का निशान है, यानी ये जो कंप्लेनेंट है वो मुबैना तौर पर वो राना साहब को बगैर है मैं की कमा। जनाब आली, इस गलत अफसर से जितनी जल्दी हो सके मुल्तान जिले को छुटकारा दिलवाया जाए, वरना कोई लड़की खुदकुशी कर लेगी और खुदकुशी से पहले एक लेटर लिखा जाएगा जिससे तमाम मुल्तान पुलिस बदनाम हो जाएगी। नाज़रीन, आपने मियाँ इमरान अरशद साहब की बातें सुनी और आप खुद ही इस पे अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने ये बातें क्यों की, किसी की फरमाइश पे की या क्या हुआ। अब असल हक़ाइक़ मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। राना अशरफ साहब मेरे साथ भी रहे हैं, हम इकट्ठे एसएचओ भी रहे हैं, रहीम यार खान। ये 93 के डायरेक्ट इंस्पेक्टर, पढ़े लिखे आदमी हैं,
और उसके बाद तरक्की के इन्होंने वो जो मराहल हैं वो पूरे किए, लेट हुए, इनके साथ ज़्यादती भी हुई कि इनकी तरक्की लेट हुई और फिर ये एसपी हो गए और आजकल एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का चार्ज है इनके पास। अच्छा, यहाँ पुलिस लाइन में एक पोस्ट होती है जी एसपी हेडक्वार्टर्स की। अब एसपी हेडक्वार्टर्स जो होते हैं वो पुलिस लाइंस के तमाम काम देखते हैं, पुलिस की नफरी है, बाकी चीज़ें हैं, और नाजरीन उसमें ये है कि जी कुछ चीज़ें आ रही हैं, कुछ जा रही हैं, तामीर हो रही है, नफरी ने बाहर जाना है, किसने कहाँ जाना है, छुट्टियाँ तमाम पुलिस मुलाजमीन की जो पुलिस लाइंस में रहते हैं वो सारी एसपी देखते हैं, उसको लुक आफ्टर करते हैं। इससे पहले ये चार्ज था जी, हसन हैं एसपी गुलगश्त, उनके पास चार्ज था, एसपी हेडक्वार्टर्स की प्रॉपर पोस्टिंग नहीं है, तो यहाँ पे राना अशरफ साहब को चार्ज दिया गया सीसीपीओ साहब ने कि जी आप इसको लुक आफ्टर करें, क्योंकि शिकायतें थी बहुत ज़्यादा, हसन साहब टाइम नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि गुलगश्त जो सर्कल है या गुलगश्त का जो डिवीज़न है वो बहुत हैवी है, और मैं इसमें सर्व कर चुका हूँ कि आवाज़ डीएसपी न्यू मुल्तान, तो आप यकीन जाने गुलगश्त न्यू मुल्तान भी गुलगश्त डिवीजन में आता है और यहाँ सर खुजाने को फुर्सत नहीं होती, वारदातें हैं हो रही होती हैं और तेज़ी से हो रही होती हैं। तो उसके बाद क्योंकि चार्ज इनको दिया गया, ये एक हफ़्ता पहले ईद से 2 4 5 दिन पहले इनको चार्ज दिया गया और फिर फौरी दरख्वास्त आती है। आप ये देखें कि कितनी तेज़ी से ये सब कुछ हुआ। और नाज़रीन, इसके पीछे जो दो कहानियाँ हैं जो मुझ तक पहुँची हैं वो ये है, एक तो ये है कि जो अब अभी एफआईआर दर्ज हुई है इंस्पेक्टर ताहिर के ख़िलाफ़। एसएचओ ताहिर अमान जो था ये एसएचओ सदर जलालपुर था, इसकी कंप्लेंट्स होती हैं, बहुत सी शिकायत होती हैं रिश्वत की, जो इसके एसपी हैं सदर, वो भी इसकी कंप्लेंट मुबैना तौर पर है कि वो कंप्लेंट करते हैं। लोगों ने बड़ी शिकायतें की और उसमें इन्होंने एक काम किया कि मुख्तलिफ हिले बहानों से ये मुलजमान जो थे उनके रिश्तेदारों पे रेड करते और वहाँ से उनको भी उठा लिया जाता, रिश्तेदारों को वेगवा, और उनका जो माल मवेशी और बाकी सामान है वो भी उठा के अपने घर अपने थाने पे ले आते थे। जैसे रूटीन है कि जी पुलिस अक्सर करती है इस तरह, जी मुलजिम पेश नहीं होता तो उसका माल ले जाएं और फिर वो वापस ना करें। तो इसी तरह ये करते रहे, इस पर कंप्लेंट हुई, हाई कोर्ट में एक रिट होती है जी, और उसमें जो पुलिस जवाब देती है उस पर जो मुदई उस्मा नामी खातून होती है कोई, उसको 50,000 जुर्माना कर देते हैं जज साहब कि जी उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, क्योंकि इन्होंने एफआईआरें पेश की। वो 3 4 जो मुलजमान हैं, आबिद वगैरह जो भी हैं, रिकॉर्डी लोग थे कि जी हम तो उन पर रेड करते हैं, इसलिए ये गलत रेट हुई है। अच्छा नाजरीन, बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, इसके बाद फिर दोबारा रेड की जाती है जी, हमारा सामान वापस किया जाए जो ताहिर ले गया है, जो मुलजमान हैं पकड़ें, उनको जो मर्जी करें, लेकिन हमारा सामान जो तकरीबन 19 जानवर थे लाखों रुपए के, और मोटरसाइकिल थे, बाकी चीज़ें, जेवरात, घर का सामान, ये सारे ताहिर अवान और उसके साथ कोई सब इंस्पेक्टर साहब हैं, कोई एएसआई हैं, कोई कांस्टेबल हैं, ये सारे लेके आए। अच्छा नाजरीन, इस पे जो जज साहब हैं वो पूछते हैं कि इसकी इंक्वायरी किसको दी जाए, तो वो इंक्वायरी दे दी जाती है जी एसएसपी इन्वेस्टिगेशन राना अशरफ साहब को। अब राना अशरफ साहब जब इंक्वायरी करते हैं तो पता लगता है कि जी 5 जानवर तो उन्होंने 19 में से 5 जानवर जो थे उसकी तो रिकवरी डाली, बाकी जो 14 जानवर थे उन्होंने, ये चक 74 है, साथ वहाँ कोई शौकत साहब हैं लंदन वाले, उनके यहाँ इन्होंने वो जानवर खड़े किए हुए थे। और फिर जब इंक्वायरी में ये बात प्रूव हो गई और एसएसपी साहब ने फिर प्रेशर बिल्ड किया और उन्होंने कहा जी ये तो पर्चा हो जाएगा, माल वापस करो, तो वो 14 जानवर इसने वापस कर दिए, जो इसने इसलिए खड़े किए हुए थे कि वो उनको बेच के पैसे खुद लेगा। यानी वो जो शौकत साहब हैं उन्होंने वो चक 74 वाले, उन्होंने वो जानवर बेचने थे और पैसे एसएचओ साहब को देने थे। इस बात पे इसको सस्पेंड कर दिया गया और ये पुलिस लाइंस में थे। अब इन्हें तकलीफ़ बड़ी थी कि ये सब कुछ हुआ है, और उसके साथ ही उन्होंने फिर ये किया कि अपने उनके दोस्त हैं अदील खालदी जो कि सुजुकी कंपनी में है, वहाँ उन्होंने उसको 5 दरख्वास्तें लिख के दी गुमनाम कि जी ये देखें, अब ये जो उसमें जो दरख्वास्त में है वो आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, और वो दरख्वास्तें जाके उन्होंने कोरियर के ज़रिए अदील ने जो कोरियर कराए, और अब क्योंकि कोई क्ल्यू नहीं था, अब वो दरख्वास्तें क्योंकि कोरियर कराई गई, अगर वो पोस्ट ऑफिस के ज़रिए भिजवाई जाती, किसी आम उसमें फेंकी जाती जैसा कि होता है पोस्ट बॉक्स में, तो शायद ये ना पकड़े जाते।
तो अब इनकी बदकिस्मती के वो जो दरखास्तें हैं उस पर जब हैंड राइटिंग देखी गई और देखा गया कि फ़लाँ जगह से ये कोरियर हुई हैं मुल्तान के, तो फिर पुलिस ने एफर्ट्स की इंक्वायरी में, क्योंकि ये सारी पुलिस पे दब्बा था, पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर पे एक बुरा इल्ज़ाम लगाया गया, तो फिर CPO साहब, RPO साहब सब ने ये फैसला किया इसकी पूरी इंक्वायरी करके इसकी बात तह तक पहुंचा जाए कि अगर वाकई ये इल्ज़ामात सच हैं तो फिर डेफिनेटली SP साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, और अगर इल्ज़ामात गलत हैं तो फिर जिसने की उसको उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। तो नाज़रीन, बड़ी मेहनत के बाद अच्छा ये शख्स जो है इसने अपना नाम रशीद लिखवाया अदील ने, और जैली नंबर अपना मोबाइल नंबर दिया। जब उससे शनाख्ती कार्ड का पूछा गया तो उसने कहा जी मेरा शनाख्ती कार्ड गुम हो गया, तो क्योंकि मेरा नंबर है, तो उसने भी ज़्यादा वो नहीं किया, कोरियर वाले ने उसने भी एज इट इज़ जो उसने नाम बताया उसने फौरी तौर पे कोरियर भिजवा दिया जी। अब ये जब वहाँ जाता है अदील, इसने नकाब तो नहीं मास्क लगाया होता है और अपनी बार बार कैमरे से ख़ुद को छुपाने की कोशिश भी करता है। ये वीडियो आप देख रहे हैं उसकी जो वो कोरियर कर रहा है, उस पर आपके साथ वीडियो भी चल रही होगी, आप देखिए। पुलिस जी मेहनत करती है और इसके बाद मुख्तलिफ CCTV कैमरों की मदद से इसको ट्रेस करते हुए बिल आखिर ये जो शोरूम है सुजुकी मोटर्स वालों का, वहाँ पहुँच जाते हैं और इस तरह अदील ट्रेस हो जाता है। और जब अदील ट्रेस होता है तो फिर ये देखें उसका बयान है, ये भी आप सुनिए कि वो क्या कह रहा है। मलक तहरवान, ये क्या है मलक तहरवान? ये SHO कहाँ लगे हैं? जलालपुर के, ये जानने वाले ही हैं। मलक तहरवान SHO जलालपुर है। ये किसने कागज दिए थे आपको? SHO जलालपुर, ठीक हो गया। इसने क्या कहा था आपको? बस ये ऑफिस जाते हुए ड्रॉप कर देंगे। अच्छा, वो आपको कहाँ दे के गए थे? बस वो उनसे पढ़ाए थे उन्होंने। नहीं बेटा, बात सुनो, मैं जो बात पूछूँ बंद कर देंगे। मैं अब जो बात पूछना आपको, मलक तहरवान ने ये कागज आपको कब दिए थे? ये तो काफ़ी दिन हो गए। अंदाजा इससे पहले, इससे कितने दिन पहले? हमें आइडिया हो जाएगा, हफ्ता पहले, 2 दिन पहले? 1 वीक तो हो गई। अच्छा, इससे 1 वीक पहले है। डेट तो याद नहीं है। ये तो याद नहीं, 1 वीक होगा, तकरीबन 1 वीक के अंदर ही होगा। डेट तो मुझे एक्यूरेट याद नहीं, और डेट मुझे एक्यूरेट याद नहीं। अच्छा, एक मिनट पहले दिए थे। ये बताओ, मलक किधर दिए थे बेटा? बात सुनो। उन्होंने पकड़ाए थे, उन्होंने घर के पास ही। अच्छा, उधर दिए थे घर में। घर दे दिया। अच्छा, मलक तहरवान आपको क्या लगता है? कुछ नहीं, वैसी दोस्ती वगैरह जैसे जान सलाम दो आया सारे, ठीक है। उसने कहा ये पार्सल कर दो सारे, और फिर पैसे दिए थे आप उसने कोई पार्सल के लिए? हाँ, पैसे तो दिए। कितने दिए थे? मैं तो जेब से लगाऊंगा। हैं? दिए थे इधर आया, क्या आ रहा है? 1400-1500 रुपये दिया। अच्छा, 1500 रुपया उसने मलक तहरवान साहब ने आपको 1500 रुपये दिया था, अब ये जाके पार्सल कर जी, दिया, ठीक है ना? देखे ना, अब बात क्लियर होगी कि मैंने आपको पार्सल दिया, आपने वहाँ पार्सल करवा दिया, आपने वो वाला काम किया, ठीक है। अदील ने बयान दे दिया कि जी इंस्पेक्टर ताहिर अमान है, उसने मुझे ये 5 लिफाफे दिए, 14-1500 दिया और मैंने वो पोस्ट कर दिए। अब नाज़रीन, पर्चा हो गया, FIR दर्ज हो गई, तफ्तीश हो रही है। इसके अलावा एक और भी लॉबी है यहाँ जो मुझ तक बातें पहुँची हैं कि PSL जो होता है यहाँ, इसके 10 करोड़ रुपए आए थे जो सिर्फ खाने के थे। ये पिछले साल जो PSL हुआ था, पिछले साल का मेरे ख्याल में PSL था, उसमें कोई 10 करोड़ खर्च हुए, जिसमें से 3 करोड़ बरामद होके आ गए, बाकी 7-7.5 करोड़ रुपए जो हैं वो बकाया थे। और जब मौजूदा जो CPO हैं इन्होंने, डोगर साहब, इन्होंने जब उसका पता किया कि यार ये 7.5 करोड़ कैसे लग गए, तो पता चला जी सिर्फ 4 करोड़ रुपए जो हैं वो बनते हैं उसके, जो जिसने वो खाना वाना सप्लाई किया। बाकी जो 3.25 करोड़ या 3 करोड़ 20 लाख हैं, इस तरह कुछ रकम है, वो हवाई बिल बनाए गए। और फिर डोगर साहब ने ये किया, CPO साहब ने, कि जी उसे बुला के जिसने वो खाना वाना बनाया था उससे बाकायदा तसल्ली की कि आपका खाना जो आया था वाकई 4 करोड़ का था और बाकी पैसे आपको मिल गए हैं। तो बाकी जो थे वो तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख रुपए वो वापस हुकूमत के ख़जाने में भिजवा दिए। इस बात की भी बड़ी तकलीफ़ है जो वहाँ के कुछ अफसरान हैं जो पुलिस लाइन में ऑलरेडी काम कर रहे थे। ये मुबैना तौर पर ये भी जो बात आई है वो मैंने आप दोस्तों को बता दी है। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई कि अब क्योंकि राना अशरफ आ गया और उसने आके
ये सारी चीज़ें उसने बता देनी है और डेफिनेटली ट्रस्ट करते हैं सीपीओ साहब उस पर। और अभी तक मेरे नज़र में तो राना अशरफ की कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई, और ना ही मैं आपको अर्ज़ करूं कि मैं मुल्तान में रहता हूं, मैंने सीपीओ मुल्तान की ऐसी कोई कंप्लेंट सुनी है। एक एक पैसा जो आया यहाँ वो लगा गया। इसी तरह आरपीओ साहब मुल्तान जो हैं उन्होंने भी जितने भी तामीरी काम कराए हैं उसमें अभी तक कोई शिकायत नहीं आई। लाहौर में एक शिकायत ज़रूर आई थी, आपको याद होगा कि डीएजी ऑपरेशन से थे, उस पर इल्ज़ामात उन पर लगे थे, जो अभी इस्लामाबाद आईजी इस्लामाबाद हैं, और फिर SHOs ने लगाया था कि जी हमें पैसे नहीं दिए गए, पैसे नहीं आ रहे, ठेकेदारों ने रोला डाला था। लेकिन यहाँ इस टाइप की कोई चीज़ नहीं हुई। तो ये चीज़ थी जो मैंने असल स्टोरी जो थी मैंने आपको बता दी कि जी वो कहा जाता है कि जी जब घर के दुश्मन हो तो किसी और दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती, आपके अपने दुश्मन इस पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद होते हैं। बाज़ करप्शन के लिए दुश्मनी कर रहे होते हैं, बाज़ उनकी करप्शन को जब रोका जाए उनको उसकी दुश्मनी कर रहे होते हैं। नाज़रीन, एक वक्त था कि जी पहले लोगों के ख़िलाफ़ दरख्वास्त आती थी कि वो करप्शन कर रहे हैं, उन पे एप्लीकेशन आती थी। अब इस टाइप की एप्लीकेशनें उन लोगों के ख़िलाफ़ आते हैं जो करप्शन रोकने की कोशिश करते हैं। यानी आप अच्छा काम भी करेंगे तो आप पे इल्ज़ामात लगेंगे। नाज़रीन, मैं आपको पता है कि जितने भी ये नूरी हैं इनकी कभी तारीफ़ नहीं करता। मैं हमेशा इनके जो कारनामे हैं जो बुरे होते हैं उन पे मैं तनकीद भी करता हूँ, लेकिन जहाँ कुछ अच्छा काम होता है, यहाँ पुलिस की इज़्ज़त का मसला होता है, वो मैं हमेशा देखता हूँ। और जहाँ पुलिस अफसरान को या मुलाजमीन को मेरी ज़रूरत होती है तो मैं हमेशा बोलता हूँ। तो बहुत से दोस्त ये बातें कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे मैं मियाँ इमरान अरशद साहब को कहूँगा कि वो प्लीज़ कोई भी विलाग करते हुए उसकी तस्दीक कर लिया करें। आपने इतने बुरे इल्ज़ामात लगाए और इतने भोंडे तरीके से लगाए राना अशरफ एसपी पर, जिस पे मुझे शर्मिंदगी हुई कि आप वाकई सहाफ़त के नाम पे अब बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मेहरबानी करें, हथौला रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।